अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आम तीन खबरों के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर। आपसे दरख्वास्त कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, मैं पिछले कई दिनों से आपको ये बता रहा था कि जनाब मेरी इत्तलात के मुताबिक और जो हमारी रिसर्च है और जो हमें खबरें मिल रही हैं उसके मुताबिक ये जंग अब फैलती जा रही है और अब चीन की भी एक एंट्री जो है वो नज़र आना शुरू हो गई है। ये बड़ी अहम खबर है, इसकी डिटेल जो है मैं थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम सिर्फ 20,000 सब्सक्राइबर्स दूर हैं 31 लाख सब्सक्राइबर्स के माइलस्टोन से। आपकी मदद से ये टारगेट जो है जल्द अज जल्द अचीव हो सकता है। पिछले व्लॉग में मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि जनाब 50,000 लाइक्स जो हैं वो पिछली वीडियो के ऊपर जो है कम से कम मुझे चाहिए। अब जब मैं ये वीडियो इस वक्त रिकॉर्ड कर रहा हूं तो तकरीबन 45,000 लाइक्स ऑलरेडी हो चुके हैं, सिर्फ 5,000 और हैं। तो पिछली वीडियो पे जिन्होंने नहीं किया हुआ उसमें उधर भी जाके करना है और यहाँ पे भी करना है। दूसरा, हमें एक फीडबैक मिल रहा है जिसके बारे में मैं ज़रा जवाब देना चाहूँगा, और वो फीडबैक ये है कि जनाब रिसेंटली लोग कहते हैं कि जनाब आपके वीडियोस के अंदर एड्स बहुत ज़्यादा जो है वो हमें नज़र आते हैं। तो भाई उसमें वो मेरे बस में नहीं है, वो यूट्यूब जो है वो ख़ुद उसको डिसाइड करता है। अगर कहीं पे कंटेंट बहुत ज़्यादा देखा जाता है, और आप जानते हैं दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस चैनल्स ऑफ पाकिस्तान, तो यूट्यूब जो है उसकी प्लेसमेंट्स भी जो है वो बढ़ा देता है। उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, एक के बजाय दो एड्स जो है वो चलना शुरू हो जाते हैं। अब उसका एक हल है जो मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, वो ये है कि यूट्यूब की एक प्रीमियम सर्विस होती है। अब जो लोग नहीं जानते वो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। जिस तरह आप केबल का जिस तरह हर महीने बिल देते हैं ना, तो इसी तरह वो यूट्यूब प्रीमियम सर्विस जो है वो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उससे फ़ायदा ये होगा कि पूरी वीडियो में कोई ऐड नहीं आएगा, कोई भी ऐड नहीं आएगा। आपकी वीडियो जो है वो नॉन स्टॉप चलेगी। सिर्फ मेरी वीडियो नहीं, यूट्यूब के ऊपर आप कोई भी वीडियो देखेंगे उसमें बीच में ऐड ही नहीं आएगा। उसके पैसे भी मैं आपको बता देता हूँ, 480 रुपये उसके इंडिविजुअल अकाउंट के बनते हैं महीने के। 480 रुपये जो है वो आपका जो है वो क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो है वो चार्ज हो जाया करेगा। और अगर आप एक फैमिली अकाउंट लेते हैं तो वो आपको 900 रुपये के अंदर मिल जाएगा। फैमिली के अंदर जो है वो मेरे ख्याल में 5 लोगों को या 6 लोगों को, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन मतलब वो फिर आप पूरी फैमिली के अंदर जो है वो यूट्यूब अकाउंट जो है आप अपने अपने यूट्यूब अकाउंट्स को उस पैकेज के अंदर डाल सकते हैं। तो या तो आप इंडिविजुअल अकाउंट 480 रुपये का ले लें, या फिर फैमिली अकाउंट जो है 900 रुपये का ले लें। इससे फिर एड्स जो हैं वो नहीं आएंगे। तो ये एक सोल्यूशन है अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहें। खबरों की तरफ जनाब जल्दी जल्दी चलते हैं। और वजारत ख़ारजा की जानिब से जनाब एक जो है वो क्लैरिफिकेशन जो है वो सामने आई है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने बेसिकली जो अपने पैसे वापस मांगे थे, जो पाकिस्तान ने वापस करने का इरादा किया है, फ़ैसला कर लिया है, उसके बाद ज़ाहिर बात है यहाँ पे बड़े बड़े लौंडे लपाड़े बैठे हैं जो तरह तरह की बातें करते हैं, जिनको पता भी कुछ नहीं होता है। एक वो बड़ा मशहूर लौंडा लपाड़ा बाहर बैठा हुआ है, उसे कख नहीं पता होता, उसे अपनी जमात का नहीं पता होता, तो वो बैठ के पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के ऊपर कमेंट कर रहा होता है। ना वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, ना उसके कोई सोर्सेज हैं, एम ही बैठ के कहानियाँ बनाता रहता है बैठ के। तो इस सिलसिले में जो है वो उन्होंने कहा जनाब ये मुत्तहिदा अरब अमारात और पाकिस्तान के ताल्लुकात बड़े ख़राब हो गए हैं, और जनाब उन्होंने कहा कि जी हमारे पैसे वापस करते हैं। भाई मुत्तहिदा अरब अमारात का हाल तो देख लें क्या हुआ है। मतलब वहाँ पे जितनी बमबारी हुई है ईरान की जानिब से, उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त वहाँ पे हिला हुआ है। तो ज़ाहिर बात है उनको पैसों की ज़रूरत होगी यार, उसमें ऐसी कौन सी गलत बात है। अगर उन्होंने हमारे मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया है और हमने उनके पैसे अगर वापस करने, तो अगर आज उनके वहाँ पे मुश्किल वक्त है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन ज़ाहिर बात है मिर्च मसाला ना लगाएं तो यूट्यूब के उत्ते वीडियो किस तरह विकनी है। तो इस वजह तो बैठ के नई नई जो है वो तावीलें बनाई जाती हैं बगैर कोई सोचे समझे। ये वही लोग हैं फॉरेन पॉलिसी के जितने बड़े एक्सपर्ट बनते थे और डोनाल्ड ट्रंप के साथियों के जाके जूते चाटते थे बैठ के ये, और अब बैठ के जो है वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर जो है वो उंगलियां उठाते हैं। तो वजारत ख़ारजा ने जनाब उन्होंने कहा कि जनाब उनके माली ज़खायर से मुतल्लिक़ हालिया तबसरे बेबुनियाद और हकीकत के मुनाफी हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि स्टेट बैंक में रखे गए ज़खायर दो तरफ़ा तजारती मुआहदों का हिस्सा थे। UAE के ज़खायर पाकिस्तान के मौशी इस्तेहकाम के लिए मजबूत हिमायत का मज़हर हैं, और हुकूमत पाकिस्तान तयशुदा शराइत के मुताबिक मुद्दत पूरी होने पर ज़खायर वापस कर रही है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि ज़खायर की वापसी एक मामूल की मालियाती कार्रवाई है, इसे गलत रंग देना जो है गुमराहकुन है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और UAE के दरमियान दरीने और बरादराना ताल्लुकात कायम है। तजारत, सरमायाकारी और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में स्ट्रेटेजिक ताउन जारी है। पाकिस्तानी अवाम पाक अमारात दोस्ती के क़याम में शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान के किरदार को कद की निगाह से देखते हैं। दफ्तर ख़ारजा ने कहा पाकिस्तान UAE के साथ मजबूत ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़म पर कायम है। तो भाई ये है असल बात। लेकिन ज़ाहिर बात है जब तक मिर्च मसाला नहीं लगेगा सौदा बिकना नहीं है, तो इसलिए नई नई चीज़ें, नई नई थ्योरीज जो हैं वो बनाई जाती हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी मेरे ख्याल में हमारे पड़ोसी मुल्क ईरान की तरफ से आई है।
ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने जनाब समाजी राब्ते की वेबसाइट के ऊपर जो है वो ये ट्वीट किया जो आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, जिसमें उन्होंने एक्स के ऊपर जो है वो पाकिस्तान के लिए पैगाम जारी किया। उसमें उन्होंने पाकिस्तान की सफारती कोशिशों के ऊपर जो है वो शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि ईरान के मौक़िफ़ को अमरीकी मीडिया गलत तरीके से पेश कर रहा है और उन्होंने कहा वी आर डीपली ग्रेटफुल टू पाकिस्तान फॉर इट्स एफर्ट एंड हैव नेवर रिफ्यूज टू गो टू इस्लामाबाद। व्हाट वी केयर अबाउट आर द टर्म्स ऑफ अ कंक्लूसिव एंड लास्टिंग एंड टू द इलीगल वॉर दैट इज इम्पोज्ड ऑन अस, पाकिस्तान जिंदाबाद। और उसके बाद उन्होंने एक वीडियो जो है वो जारी की है और इस वीडियो के अंदर जो है वो ईरानी जो लोग हैं उन्होंने पाकिस्तान के झंडे भी जो है वो उठाए हुए हैं। अब ये इतना जन्नाटेदार जोरदार थप्पड़ है उन लौंडे लपाड़ों के मुंह के ऊपर जो बैठ के ईरान और पाकिस्तान की दोस्ती के हवाले से जो है तरह तरह के वीलॉग्स बनाते रहे, तरह तरह की बकवास करते रहे कि जनाब पता नहीं क्या हो गया है और ईरान को जो है वो पाकिस्तान ने डिच कर दिया है। उनका वज़ीर ख़ारजा दूसरी दफ़ा शुक्रिया पाकिस्तान कर रहा है, दूसरी दफ़ा पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहा है। लोगों ने वहाँ पे पाकिस्तान के झंडे उठाए हुए हैं। नहीं इनको चैन आता, नहीं इनको सुकून आता, तो वो इन कमबख्तों को नहीं आता जो चाहते हैं बस पाकिस्तान के हालात जो है ना वो तमाम के तमाम बेड़ा गर्क हो जाए। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो है फ़ॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान की दाद दे रहे हैं, पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहे हैं कि यार क्या कमाल फ़ॉरेन पॉलिसी जो है आपने चलाई है कि इस वक्त दो मुल्क जो आपस में एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए हैं, दोनों के साथ पाकिस्तान ने बड़े अच्छे ताल्लुकात अपने कायम रखे और इस जंग का एक गोला, एक गोली, एक मिसाइल, एक ड्रोन पाकिस्तान की सरजमीन पे नहीं आया। लेकिन इन बेशर्मों बगैरतों को जो है वो चैन नहीं है, वो चाहते हैं कोई ना कोई जो है ऐसी बात की जाए वहाँ पे। फिर भी इसके अलावा ज़ाहिरी बात है मेरे ख्याल में वो ये जो अब्बास इराक़ची साहब हैं वो बैठ के इन घटिया लोगों को ना फॉलो करते हैं ना इनके वीलॉग्स देखते हैं। लेकिन बहरहाल बहुत से लोग जो देखते हैं उनको भी शुक्रिया कि अगर वो ये समझते हैं कि जनाब वो बड़ी कोई काम की पते की बात कर रहे हैं तो सुन लें कुछ। और मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि इन लोगों के ना 10-10, 15-15 दिन पहले के जाके वीलॉग्स देखा करें। ये वही बेशरम और बेगैरत हैं जब इंडिया और पाकिस्तान की जंग भी शुरू हुई थी ना तो ये तब भी पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ जब इनको नजर आया कि पाकिस्तानी लोगों ने इनको देखना शुरू कर दिया, व्यूज़ इनके ड्रॉप होना शुरू हो जाए, फिर भी बेशर्मों की तरह जो है ना उन्होंने यूटर्न लिया। उन्होंने कहा नहीं 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 पाकिस्तान ने कमाल कर दिया है और भारत का जो है वो दांत तोड़ के रख दिए हैं। इस मरतबा जब जंग शुरू हुई तो इनको आइडिया हो गया नहीं 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 यार इस मरतबा उधर नहीं करना, वरना वो जो एक नाजायज़ भांजा बना हुआ था ना डोनाल्ड ट्रंप का, जो हर वक्त बैठ के डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ़ें करता था और लोगों को कहता था जनाब ऐस तो वड्डा तो लीडर ही कोई नहीं है, आज वो भी जो है वो मुँह छुपाता फिर रहा है कि नहीं नहीं मैं भी ईरान दे नाल है, मैं भी निका जो थोड़ा जिहा ईरान दे नाल ही है। तो खैर वक्त की बात है, उसे करना ही पड़ा आखिर। अच्छा जी, इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने जनाब ईरान को एक दफ़ा फिर धमकी दी है। उन्होंने कहा जी 48 घंटों में मुआहिदा ना हुआ तो मुकम्मल तौर पर जहन्नम बरसा देंगे। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान जारी किया। उन्होंने कहा याद रखें जब मैंने ईरान को मुआहिदा करने आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए 10 दिन दिए थे, वक्त निकलता जा रहा है, इस पर जहन्नम बरसाने के लिए 48 घंटे बाकी रह गए हैं। तो 48 घंटे जनाब फिर से वो सनी देओल का वो डायलॉग याद आ गया कि तारीख पे तारीख ये जो है वो तड़ियाँ लगाता रहता है डोनाल्ड ट्रंप। अब सोशल मीडिया के ऊपर एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो एक ट्वीट नज़र से गुजरी। उन्होंने कहा कि जनाब जब से स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जो है वो बंद हुआ है, आबनाए हुर्मुज़ जब से बंद हुआ है तो 35 दिन के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से किस तरह अपने बयान चेंज किए हैं। सबसे पहले बिल्कुल जब आगाज़ था और आबनाए हुर्मुज़ जब बंद हुआ था तो इसने कहा था जी वी विल एस्कॉर्ट टैंकर्स एज सून एज पॉसिबल। इसने सबसे पहली अपनी तकरीर में बात कही थी कि आबनाए हुर्मुज़ के अंदर जो शिप गुजर हैं असी लैके जावांगे पायल, हम लेके जाएंगे, साढ़े जेडे जहाज़ है ना ताड़े नाल तेरे नाल मैं जाना, तो वो साथ साथ चलने थे, वो जहाज़ कभी भी नहीं आए। उसके बाद इसने कहा जी इट विल बी एन ऑनर टू कीप द स्ट्रेट ओपन। उन्होंने कहा मेरे लिए फ़ख्र की बात है, आबनाए हुर्मुज़ को मैं खोल के रखूँगा। वो भी मतलब क्या होना था, कोई आबनाए हुर्मुज़ नहीं खुल सके। उसके बाद आई एम डिमांडिंग दीज कंट्रीज प्रोटेक्ट देयर ओन टेरिटरी। उन्होंने कहा भाईजान है जेडे आस पास के मुल्क हैं तुसी आप अपनी हिफाजत करो, मैं नहीं कर सकता, ये आपका काम है, आपका तेल यहाँ से जाना होता है, ये आपके इलाके का मसला है, मैं नहीं कुछ कर सकता। उसके बाद कहता है जी दिस इज़ द लास्ट टाइम आई विल गिव ईरान 48 आवर्स। इन्हें पहले भी 48 घंटे की धमकी देती थी कि तुम्हारे पास आखिरी 48 घंटे ईरान हम तुम्हें बता रहे हैं। उसके बाद कहता है जी ईरान इज़ बेगिंग फॉर पीस वी विल गिव देम मोर टाइम। उन्होंने कहा ईरान जो है वो अमन के लिए भीख मांग रहा है, हम इनको और वक्त देते हैं। उसके बाद कहता है जी ओपन अप द स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ ओपन अप द स्ट्रेट ऑफ ट्रंप आई मीन हुर्मुज़। इसको बैठ के जो है वो गली को अपना नाम जो है वो दे दिया। ये आमतौर पे ना गली मोहल्ले के बहुत से लोग होते हैं जो बैठ के उनकी कोशिश होती है ए वाली गली जिथे मैं रहना ना ए मेरे ना तो मशहूर हो जाए, ठीक है, लेकिन वो होती नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी ख्वाहिश है कि कोई इलाका, कोई गली, कोई समंदर, कोई दरिया ये मेरे नाम पे कर दिया जाए, लेकिन वो ऐसा हो नहीं सकता।
उसके बाद उसने कहा जी रीओपनिंग हुर्मुज़ इज़ नॉट अ कोर ऑब्जेक्टिव। उन्होंने कहा तो साਡਾ मकसद ही नहीं है, अंगूर खट्टे हैं, हमारा असल मकसद तो ये है ही नहीं कि हमने आपने हुर्मुज़ को खोलना है। फिर कहता है वी डोंट नीड द स्ट्रेट, गेट इट योरसेल्फ। उन्होंने कहा सानू की, हम हमारे साथ तो ताल्लुक ही कोई नहीं, आपने हुर्मुज़ का खुद ही खोल लो जाके, हमारा तो कोई लेना देना नहीं, ना साढ़े इलाके की गली है ना साढ़े ना कोई ताल्लुक है, तुम आप खोल लो जाके। उसके बाद कहता है जी द स्ट्रेट विल ओपन अप नेचुरली, कहता है आपे ही खुलेगी, साढ़े को नहीं खुलती, आपे ही खुलेगी आपने हुर्मुज़। उसके बाद कहते हैं जी ओपन इट इमीजिएटली और बॉम्ब योर पावर प्लांट्स। मैं तड़ी ला रहे हैं, इनू खोल दो वरना मैं तेरे बिजली घर जो है उड़ा देने, मैं आपके बिजली घरों के ऊपर जो है बमबारी कर दूंगा, खोल दो आपने हुर्मुज़। फिर कहता है बैक टू द स्टोन एजेस, हम आपको पत्थर के दौर में पहुंचा देंगे, तड़ियों के ऊपर आ जाता है। उसके बाद कहता है जी टेक द ऑयल एंड मेक अ फॉर्च्यून। वो कहता है तेल ले लो जाके, उत्थे रातों रात अमीर हो जाओगे, अड्डा तेल है उत्थे। मतलब ये इसके बदलते हुए डोनाल्ड ट्रंप के बयान आते हैं। फिर कहता है जी वी हैव नो रोल ऑन हुर्मुज़, हमारा तो कोई लेना देना नहीं हुर्मुज़ के साथ, हमारा तो कोई है ही नहीं, हमारा कोई रोल ही नहीं है। फिर कहता है जी ब्रिजेस नेक्स्ट देन इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स। उन्होंने कहा जी पहले हम जो है वो जो पुल बने हुए हैं, ब्रिज बने हुए, जो इन्होंने एक धमाके से उड़ाया भी है, उसके बाद हम बिजली घरों को उड़ाएंगे। फिर कहता है जी 48 आवर्स बिफोर ऑल हेल रेन्स डाउन। ये अब आखिरी बयान इसने दोबारा 48 घंटे की एक तड़ी लगाई है कि जी 48 घंटे हैं, वरना उसके बाद जो है वो बमबारी शदीद हो जाएगी। तो कहानी ये है कि जनाब ये आपने हुर्मुज़ बंद होने से पहले, बल्कि जंग से बंद होने से पहले तेल जो था वो $73 के ऊपर था, और आज जो है ये तेल $111 के ऊपर पहुंच चुका है। सारा शुक्रिया जो है वो आपने डोनाल्ड ट्रंप का अदा करना है कि पूरी दुनिया के अंदर जनाब ने कैसे तेल को महंगा करके दिखाया। इसके अलावा जनाब रॉयटर्स ने ये कहा है जी कि हालिया अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ने खबरदार किया है कि ईरान की जानिब से आपने हुर्मुज़ को जल्दी खोलने का इम्कान नहीं है। इस मामले से वाकिफ़ 3 ज़राए के मुताबिक दुनिया की सबसे अहम तेल की सप्लाई लाइन पर इसकी गिरफ्त ईरान को अमरीका पर हकीकी फ़ायदा फराहम करती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव डालने के लिए तवानाई की कीमतों को बुलंद रखने के लिए आबनाए का गला बंद रख सकता है, ताकि वो तकरीबन 5 हफ्तों से जारी जंग का फौरी रास्ता तलाश करें। रिपोर्ट्स में यह ताज़ा तरीन इशारा भी मिलता है कि जंग जिसका मकसद ईरान की फौजी ताकत को ख़त्म करना है, दरहकीकत तेहरान की अहम आबी गुजरगाह को बंद रखने की सलाहियत को जाहिर करके अपने इलाकाई असर यानी कि फ़ौजी ताकत को बढ़ा सकता है। ट्रंप ने जुम्मे के रोज़ कहा था कि वो अमरीकी फ़ौज को रास्ता दोबारा खोलने का हुक्म दे सकते हैं। हुक्म बहरहाल अभी तक आया नहीं है। इसके अलावा जनाब ईरान के सरकारी मीडिया ने हफ्ते के रोज़ पाकिस्तान इनकलाब बहरिया के कमांडर का हवाला देते हुए कहा है कि ईरान ने आपने हुर्मुज़ में इजराइल से मुंसलिक एक बहरी जहाज़ पर ड्रोन के जरिए हमला किया है, जिससे जहाज़ को आग लग गई। इजराइल की जानिब से फ़िलहाल फौरी तौर पर कोई तबसरा जो है वो नहीं किया गया है। तो इजराइल का जहाज़ जो है वो भी अंडर अटैक आया है ईरान के, और इजराइल ने अलबत्ता इसके ऊपर अभी तक कोई कमेंट्री जो है वो नहीं की है। इसके अलावा ये एक तस्वीर आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, और ये तस्वीर जो है वो जनाब बताई जाती है कि पाकिस्तान इनकलाब ने दावा किया है कि उसने खलीज फारिस में लाइबेरिया के झंडे वाले कंटेनर जहाज़ MSSC आशिका को निशाना बनाया है। बहरी जहाज़ के आखिरी सिग्नल ने तकरीबन 18 घंटे पहले इसे बहरीन की खलीफा बिन सलमान बंदरगाह पर लंगर अंदाज जो है वो दिखाया था। अब एक और जहाज़ को भी जो है वो अटैक किया गया है। इसके अलावा ये वीडियो सामने आई हैं जिसमें ईरान की जानिब से मीटियोर मिसाइल से जो है वो इसराइल के ऊपर अटैक किया गया है, और ईरान ने ये डायरेक्ट मिसाइल जो है तल अबीब के ऊपर जो है वो फायर की हैं, और इसकी मुख्तलिफ फुटेज जो है वो आप इस पर स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जहाँ पे धुआं उड़ता हुआ जो है वो दिखाई भी दे सकता है। इसके अलावा ये एक और वीडियो है, और इसके अंदर भी जो है वो बताया जाता है कि तल अबीब के अंदर जो है पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ जो है मुख्तलिफ अहदाफ को ईरान की जानिब से जो है वो निशाना बनाया गया है, और साथ ही साथ ईरानी क्लस्टर गोला बारूद जो है वो तल अबीब में इसराइल के मरकज़ के ऊपर जो है वो गिरा है, और उससे भी जो है बड़े शदीद वहाँ पे धमाके हुए हैं। और साथ ही साथ ये बताया गया है कि इसराइल के मरकज़ी फ़ौजी हेडक्वार्टर यानी कि जनरल हेडक्वार्टर जो फ़ौज का होता है वहाँ पे उसको निशाना बनाया गया है, और बेस को बराह रास्त कोई नुकसान नहीं पहुँचा, लेकिन करीबी स्कूल को भी जो है बताया जाता है कि थोड़ा सा नुकसान पहुँचा है। इसके अलावा वस्ती इसराइल में ईरानी मिसाइल के हमलों के बाद की तस्वीर जो है ये आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जिससे पता लगता है कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो तबाही हुई है इसकी वजह से। इसके साथ साथ जनाब ये एक तस्वीर जो है वो सामने आई है जिसमें बताया गया है कि 2 US HC-130J कॉम्बैट किंग 2 रेस्क्यू टैंकर्स जो है वो स्टटगार्ड आर्मी फील्ड से जो है वो निकले हैं, और वो मशरक़ वस्ता की जानिब जा रहे हैं। ये जो 2 जहाज़ जो बेसिकली वहाँ से निकले हैं ये रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, कॉम्बैट फोर्सेस के लिए। इसका मतलब है कि जो बेसिकली जो 2 जहाज़ निकले हैं इनको अपना पायलट अभी तक नहीं मिला है,
वो जो एक इनका जहाज़ गिरा था ना F-15, जिसके पायलट के ऊपर जो है तकरीबन कोई $60,000 का ऐलान किया गया है इनाम का ईरान की जानिब से कि जो उसे ढूंढेगा उसे $60,000 जो है वो दिए जाएंगे। वो पायलट ना अब तक मेरे ख्याल में ईरानियों के पास है और ना अभी तक अमरीकियों के पास है। वो है कहाँ पे, वो किधर होगा इस वक्त कोई नहीं जानता, जिंदा है या मर गया है ये भी नहीं पता। लेकिन ये जो 2 जहाज़ वहाँ से उड़े उसके बारे में यही कहा जा रहा है कि जनाब ये बेसिकली उन लोगों को सर्च और करने, उस पायलट को जो है वो सर्च करने के लिए वहाँ से वो निकले हैं। अब वो सर्च कर पाता है या नहीं ये सबसे बड़ी बात है। इसके अलावा ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया है कि अमेरिका अपने ज़्यादातर तवील फासले तक मार करने वाले स्टेल्थ मिसाइल JASSM-ER आलमी ज़ख़ीरे से निकाल कर ईरान जंग के लिए तैनात कर रहा है। एक नया मिसाइल, ज़्यादा खौफनाक मिसाइल जो है वो लाया जा रहा है। इसके बारे में कहा जाता है कि जनाब बहरुल काहिल के ज़ख़ीरे से $1.5 मिलियन के हथियार निकालने का हुक्म मार्च के आखिर में जारी किया गया। इस मामले की बराह रास्त मालूमात रखने वाले शख्स के मुताबिक बर-ए-आज़म अमरीका समेत दीगर जगहों पर मौजूद अमरीकी तनसीबात पर मिसाइल को US सेंट्रल कमांड के अड्डों या बरतानिया में फेयरफोर्ड में मुंतकिल किया जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो मिसाइल जो हैं वो इस्तेमाल हुए हैं और इसकी मज़ीद खेप भी जो है वो अब ईरान की जानिब आ रही है। चाइना के बारे में मैंने शुरू में आपसे बात की थी, तो बेसिकली टेलीग्राफ की जो है वो ये स्टोरी है जो आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। और इस स्टोरी के अंदर जो है वो ये बताया जाता है, इसकी हेडिंग जो है वो आपके सामने है कि चाइना फ्यूलिंग और ईरान बैलिस्टिक मिसाइल्स। तो बेसिकली इसकी स्टोरी जो है वो ये है कि मिसाइल ईंधन जो बेसिकली मिसाइलों के अंदर एक केमिकल इस्तेमाल होता है, वो केमिकल से लदे जहाज़, 4 जहाज़ जो हैं जो चाइना से चले हैं और ईरान पहुँचे हैं और उसके अंदर जो है वो सोडियम परक्लोरेट ये केमिकल जो है इन जहाज़ों के अंदर मौजूद है, जो बेसिकली मिसाइलों के अंदर जो है वो डाला जाता है। तो चाइना से ये 4 जहाज़ जो है वहाँ पे लंगर अंदाज हुए हैं ईरान के अंदर। इन्होंने ईरान के झंडे ही अपने शिप्स के ऊपर लगाए हुए थे, मोस्ट प्रॉब्ली ईरानी प्लेन्स थे, लेकिन ये चाइना से सारा ये केमिकल लेकर आए हैं और टेलीग्राफ ने इसको रिपोर्ट किया है। और एक 5वां जहाज़ भी इन 4 जहाज़ों के आसपास जो है वहाँ पे मौजूद है, लेकिन वो लंगर अंदाज अभी नहीं हुआ है। मोस्ट प्रॉब्ली जब उनकी डॉकिंग हो जाएगी और ऑफलोडिंग हो जाएगी और वो वहाँ से बर्थ से हटेंगे तो फिर ये 5वां जहाज़ भी मोस्ट प्रॉब्ली वहाँ पे आ जाएगा। तो 2-4 चीज़ें से जो है वो क्लियर होती हैं कि एक, चाइना ईरान की मदद कर रहा है। चाइना जो है वो ईरान को ये सप्लाईज दे रहा है, उस तक वो ये सप्लाईज पहुँच रही हैं और जाहिर बात है ट्रैकिंग के जरिए जो है वो पता लग जाता है कि ये सप्लाईज जो है वहाँ जा रही है। दूसरी बात ये कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बार बार ये जो कहता रहा है कि जनाब इनके मिसाइल लॉन्चर्स की तादाद जो है वो ख़त्म हो गई, हमने तबाह कर दिया है। तो भाई केमिकल उन्होंने किस लिए मंगाया है? जाहिर बात है वो मिसाइल्स के अंदर ही यूज़ कर रहे हैं ना इसको। सो इसका मतलब है। और दूसरी बात, अभी थोड़ी देर पहले जो मैं आपको तल अबीब की फुटेजेस दिखा रहा था जिसके अंदर ये मिसाइल जो धड़ाधड़ फायर किए जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उनकी सप्लाईज उनको ज़रूरत है क्योंकि वो मज़ीद मिसाइल जो हैं वो बना रहे हैं। अगर उनके स्टॉक पाइल्स कम भी हो रहे हैं तो चाइना उनको जो है वो मदद फराहम कर रहा है। अब ये तो वो चीज़ है जो ट्रेसेबल है, ज़हन में रखिएगा। ये वो चीज़ है जो जाहिर बात है शिप को छुपाना जो है वो आसान नहीं होता। तो शिप जो है वो तो पता लग जाता है, जब वो एक पोर्ट से निकलता है दूसरे पोर्ट के ऊपर पहुंचता है पता लग जाता है, उसका ट्रैकिंग से पता लग जाता है। लेकिन वो ऐसी सपोर्ट, चाहे वो माली इमदाद के हवाले से हो, इंटेलिजेंस के इमदाद के हवाले से हो, सेटेलाइट की जानिब से जो है वो जासूसी के हवाले से हो, वी डोंट नो। एक बात तो ये भी पहले आ चुकी है कि शायद रशिया अपनी सेटेलाइट्स के जरिए जो है इनकी मदद कर रहा है, जिसकी वजह से बड़ी पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अपने मिसाइल जो है ईरान फेंक रहा है। और यूएस की जो बेसिस हैं उनके अंदर जो हैंगर्स के अंदर खड़े हुए, चाहे वो हेलीकॉप्टर्स हैं, कुवैत के हेलीकॉप्टर की ये तस्वीर हमने आपको पिछले वीलॉग के अंदर भी आपको दिखाई थी, जो तहस नहस हो गया, सामने से बूथा ही उड़ा दिया उसका हेलीकॉप्टर का उन्होंने। तो इस किस्म की पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ जो है वो पहुंच रहे हैं। अब जाहिर बात है GPS लोकेशंस, एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो कोई प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से ये मिसाइल्स और ये ड्रोन जो हैं एग्जैक्ट उन्हीं जगहों के ऊपर जाके जो है वो फट रहे हैं। इसके अलावा लबनान के अंदर जनाब इजरायली फ़ौज जो है वो बड़ी बुखलाहट का शिकार हो गई और बताया गया है कि वहाँ पे एक इजरायली फ़ौजी जो है वो अपनी ही एक इजरायली फ़ौजी की फायरिंग से जो है वो मारा गया है। और जनूबी लबनान में फ्रेंडली फायर के वाक़े में एक इजरायली फ़ौजी हिलाक और दूसरा ज़ख्मी हुआ। हिलाक होने फ़ौजी की शनाख्त जो है 21 साला सार्जेंट फर्स्ट क्लास के नाम से, गाय लॉडर के नाम से हुई है, जिसका ताल्लुक कमांडो ब्रिगेड की मगलान यूनिट से जो है वो बताया जाता है। इसके अलावा ईरान में अमेरिका और इजराइल की जानिब से अहम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को जो है वो निशाना बनाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के जनूबी सूबे खुजिस्तान के गवर्नर के नायब सिक्योरिटी इंचार्ज वलीउल्लाह हयाती ने कहा है कि अमेरिका और इजराइल की जानिब से माशहर पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और बंदर इमाम पेट्रोकेमिकल कंपनी को जो है वो निशाना बनाया गया है। इसके अलावा ईरान ने एक बार फिर इजराइल और अमेरिका को खबरदार किया है कि बुशहर के जौहरी प्लांट को निशाना बनाने के संगीन नताइज निकलेंगे।
ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने मगरबी ममालिक पर दोहरे मेयार का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि यूक्रेन के जौहरी प्लांट के मामले पर शदीद रद्दअमल देने वाले ममालिक ईरान की जौहरी तनसीबात के ऊपर हमलों पर बिल्कुल खामोश हैं। इसके अलावा पासदार ने इंकलाब ने रियाज में अमरीकी सफारत खाने पर हमले में ईरान के किसी भी किस्म के किरदार को मुस्तरद कर दिया है। ईरानी फ़ौज के बयान के मुताबिक ईरान इस वाक़े की मज़म्मत करता है और अपनी मुसल्लह अफ़वाज के खिलाफ इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देता है। इससे पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया था कि ईरानी ड्रोन्स ने सऊदी अरब में अमरीकी सफारत खाने को निशाना बनाया। मुबैना तौर पर 2 ड्रोन्स रियाज के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को नज़रअंदाज करते हुए अमरीकी सफारत खाने के अहाते में दाखिल हुए और वहाँ पर धमाके हो गए। ये जनाब अब तक की अपडेट थी। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।